नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, प्रतीक माहेश्वरी बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है और ये पहली बार मैं आपके चैनल पर हूँ, तो मुझे टॉपिक नहीं पता। एक बार ही बता पाएंगे मतलब एग्जैक्टली टॉपिक क्या है? कोई भी टॉपिक चल रहा हो, आप बताइए क्या आपको क्या बोलना है, क्या करना है। सर आप लोग इंडिया से हैं? हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली जानना है कि मतलब जो आपका चैनल है इसका मेन पर्पस क्या है। मतलब आप लोग बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हो, हिंदुइज्म को, जैनिज्म को, सिखिज्म को, एथिस्ट को, एग्नोस्टिक को, एग्जैक्टली क्या है मतलब मोट उस फिर मैं बोल सकता हूँ ना कुछ। अच्छा, तो आप क्या हैं वैसे, सर तो प्रतीक कौन से महेश्वरी देश से नाम है, हैं। तो मैं एक हिंदू हूँ, इंडिया से ही हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं, तो ये माहेश्वरी कहाँ से आपने सरनेम उठाया है। अब ये तो गॉड गिफ्टेड माहेश्वरी है। तो बुद्धिस्ट होता है, बुद्धिज्म में आता है ये सब। ये आपने तो वहां सर से आप कैसे बुद्धिस्ट उठा लिया मान है। लो। हैं। तो सर आप बुद्धिस्ट मान लो, फर्क क्या पड़ना है उससे? है अच्छा तो इंसान ही। अच्छा, बुद्धिस्ट मान लो, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी। तो हाँ। हिंदू आप वैसे कब धर्म परिवर्तन आपने कब किया, बुद्धिस्ट से हिंदू कब बने हैं आप। सर जब मैंने पासपोर्ट में लिखवाया था ना, उन्होंने रिलीजन पूछा, मैंने हिंदू लिखवाया, तब से हो गया। अच्छा, मतलब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो आपके किसी हाँ। पुराने स्क्रिप्चर या भारत के किसी पुराने शिलालेख में कहीं किसी आपके पूर्वज ने हिंदू कहा, या आपने ही धर्म परिवर्तन कर लिया। सर कभी हिंदू वर्ड ही नहीं था, जितना मतलब जितनी नॉलेज मेरे को है, किसी भी वेद में, ग्रंथ में, किसी भी किताब में भारतवर्ष के या जो पहले इंडिया को कहा जाता था उस वर्ड में भी कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। तो ये तो ऑब्वियसली है कि हिंदू वर्ड तो है ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद, वैश्य और शूद्र है, ये चारों हमारे में लिखा हुआ है हिंदुओं में तो। हिंदुओं में लिखा है, आप कह रहे हैं नाम भी नहीं है, फिर कह रहे हैं हिंदुओं में लिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इसको और ठीक से बताइए। सर देखो, दुनिया में इंसान आया, धर्म तो नहीं था, फिर धर्म आया, जब धर्म आ गया तो उसके बाद तो सब धर्म के नाम लेकर ही बोल रहे हैं ना। अब मैं इसको आप ऐसे मान लो नहीं नहीं, कि जो जैसे आपको कोई कह देगा, वैदिक आपको कल्चर कोई है, कह देगा इस कि पे आप वैदिक अपने कल्चर। धर्म, आप हिंदू, आपको कोई मुस्लिम कह देगा, तो आप कल को अपने को मुस्लिम कहने लगेंगे। तो सर सिद्धार्थ गौतम बुद्धा जो थे, जहाँ से बुद्धिज्म आया, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि मेरे मैं एक धर्म की रचना कर रहा हूँ, सब लोग मेरे को अपना लो। तो लोगों ने अपना लिया ना, तो फिर तो मैं आपसे भी ये क्वेश्चन कर तो सकता हूँ उन्होंने कि अपने को जब मुस्लिम थोड़े कहा। उनको तो उनको मैंने किसी कब ने, कहा कि उनके उन्होंने अनुयायी बोला? को उन्होंने कहा कि हम, एक मिनट, जब तथागत बुद्ध हैं, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे अनुयायियों, तुमको कल कोई कहेगा कि अपने को हिंदू कहो, अपने को मुस्लिम कहो, तो ये सब कहने लगना, उन्होंने तो ये नहीं कहा। तो आपका भी तो अगर कोई धर्म था, तो आपको हिंदू कहने की क्यों जरूरत पड़ी। जबकि हिंदू जो है, आपको कोई कह देगा कि आप अपने को मुस्लिम कहिए, आप अपने को मुस्लिम कहेंगे। बोलिए। सर मेरा एग्जैक्टली आज की डेट में वही धर्म है जिस धर्म में सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का मुस्लिम। जन्म हुआ था। सिद्धार्थ तो गौतम जन्म किस धर्म में बुद्धा का जन्म क्या किस मुस्लिम धर्म में धर्म में हुआ हुआ था। था क्या? नहीं, सिद्धार्थ आप तो गौतम अपने बुद्धा को जो थे वो एक क्षत्रिय तो थे ना। सिद्धार्थ तो हिंदू धर्म में जन्म हुआ था उनका। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का जन्म एक क्षत्रिय हम्म। परिवार में हुआ था ना। क्या और क्या कह क्षत्रिय रहे हैं आप, कौन होते हैं? क्षत्रिय हिंदू ही तो परिवार होते में। हैं। क्या बात कर रहे हैं, कौन से आपको व्हाट्सएप शायद दुनिया से आप आ गए हैं भाई, कि आप क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्षत्रिय शब्द उस समय अस्तित्व में था। तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्धा गौतम का बुद्ध जो जन्म हैं, किस उनके परिवार में हुआ समय था? में क्षत्रिय क्षत्रिय शब्द था उस समय। बिल्कुल था, उसी के अगेंस्ट तो उनकी लड़ाई तो थी जब आप वो अपना हमें घर बार सबूत छोड़ दे के। देंगे, मैं आपको कहता हूं कि 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, अगर आप ये सबूत दे सर देंगे कि ये तथागत बुद्ध ये के समय में क्षत्रिय वर्ड अस्तित्व में था, तो इसका आप सबूत यहाँ पे आपको साबित कैसे कीजिए। चाहिए? आप सिद्धार्थ हमें गौतम बुद्ध। किसी भी तरह से उनके समय में क्षत्रिय वर्ड था, ये आप हमें सबूत दे देंगे, तो हम लोग आपको 10 लाख रुपए देंगे, प्लस सिद्धार्थ। आपकी विचारधारा को भी प्रमोट करेंगे, ये अरे हमारी सर गारंटी है। मेरी कोई विचारधारा नहीं है इंसानियत के अलावा, नहीं, कोरे क्योंकि आपकी इंसान विचारधारा सीखता बन है जाएगी ना, लेकिन उससे पहले जो है, आप आपको। सबूत दिखाएं। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल को आप अगर तथागत बुद्ध के में जन्म हुआ था, तो आपको तो कहना चाहिए था कि आपके धर्म का नाम क्षत्रिय है। आप कह रहे हैं कि हिंदू है। तथागत बुद्ध ने तो कभी आपको हिंदू नहीं कहा। न उन्होंने पासपोर्ट आपको में कहा कि आपको हमारे बच्चों जो है, आप जो है पासपोर्ट में लिखवाना हिंदू। हिंदू तो साइ- आपके एक, ये सर जो किताब है बोलने आपके दीजिए। 1800, एक मिनट, ये आपकी किताब है 1875 में, असली सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में मूल शंकर त्रिवेदी ने लिखा है, और ये पूरा आपके दयानंद सरस्वती निर्मित है, असली 1875 की किताब है। इसमें पेज 81 में आपको बताया गया है कि हिंदू का मतलब क्या होता है। तो एक बार आप, जब अपने को हिंदू कहे हैं, तो एक बार हम लोगों को थोड़ा बता दीजिए कि हिंदू का क्या मतलब होता है। ये, अब ये ब्राह्मण भी हैं, तो आपको सही से बताएंगे। ये देखिए, 81 पेज नंबर है। इसको और जूम कर दूं या आपको दिख रहा है। हाँ जी प्रतीक, आपको दिख रहा है।
प्रतीक माहेश्वरी आपको दिख रहा है? आप सर अपनी आप माइक म्यूट अनम्यूट कर कर देते लीजिए। हो, फिर आप अनम्यूट नहीं करिए ना नहीं, मेरे को, म्यूट, अगर आप एक म्यूट कर मिनट, रहे हो ये तो। आपके तरफ से, एक मिनट झूठ मत बोलिए। ये आपके तरफ से म्यूट था कि जब आपके तरफ से म्यूट होगा ना तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ही म्यूट अनम्यूट करेंगे। अब बोलिए, इसमें आपको दिख सर रहा है? क्या देखना है ये आपको तो ये बताओ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, हाँ इसमें स्क्रीन जो दिख रहा है। है, हाँ तो इसमें पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है, जहाँ कर्सर दिख रहा है आपको, इनका कर्सर रखा दिख है रहा सो मुसलमानों ईश्वरों रखा है, इसका अर्थ है दुष्ट नीच है, कपटी ऊपर से छली पढ़िए, और अन्य देश, उसके ऊपर से अन्य अन्य देशों देश, में ना होए। अन्य देशों हम्म। में, अन्य देशों में ना होए। श्राय नाम है श्रेष्ठ का शोर, जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईशास रखा है, उसका अर्थ है दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम। इसको यह नाम भ्रष्ट है, किंतु हाँ, आर्यों अब का ये नाम बताइए, हिंदू कभी ना रखना चाहिए। हाँ अब ये बताइए कि ये एक ब्राह्मण है मूलशंकर त्रिवेदी 1875 में लिख रहे हैं कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है हिंदू नाम, और उसका अर्थ भी बता रहे हैं दुष्ट नीच कपटी छली गुलाम। कह रहे किन हैं नाम भ्रष्ट है, मुसलमानों ने कभी रखा नाम भाई, ही नहीं तो रखना चाहिए। किस तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं प्रतीक, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब एक ब्राह्मण ये बात कह रहा है कि यह हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं है नहीं, इसका मतलब नीच दुष्ट छली कपटी गुलाम होता है, तो आप ये नाम लेके क्यों घूम रहे हैं जब आपके पास कह रहे हैं कि साइंस हम जर्नी खुद जिस भाई, घर में जन्म लिए आंसर थे तो उसमें देने से दो, हैं? तो हाँ दीजिए ना, आंसर देने आंसर दो दीजिए, अब आप। दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में आज की डेट में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, जिसमें से 30% या 35% शायद ब्राह्मण्स हैं, या 10 करोड़ हैं, 10% लेते हैं। तो उसमें कौन से कौन आज कह की दिया डेट आपसे, में कौन कह दिया 10% है? कितने हैं फिर आप बताओ। मैं तो लीस्ट फिगर लेके चल रहा हूँ अपनी बात को प्रूव करने के लिए, आप बताओ लिस्ट कितने फिगर ले परसेंट, मैं रहे वही हैं, बोल देता हूँ। बिहार जनसंख्या गणना हुई है, ब्राह्मण कितना परसेंट निकले हैं? भाई इतना एक नहीं स्टेट का एग्जांपल ले नॉलेज लेते हैं। आप नहीं है बता ना? दीजिए। 3% के करीब है। और पूरा जनरल बिहार वर्ग में ना, 9.5% है। बिहार में पूरा जनरल वर्ग, पूरा जनरल आप इंडिया, जनरल वर्ग इंडिया साढ़े को नौ बताओ परसेंट आपके मिला हिसाब है। से, तो आपके हिसाब एक मिनट, हमने एक स्टेट का एग्जाम्पल लिया क्योंकि पूरे भारत में तो आप जनसंख्या गणना करवा नहीं रहे हैं। तो एक स्टेट में जहां हुआ है उसका हमने एक आंकड़ा दिखाया, खाका। आप 10% बोल रहे थे, हमने एक खाका दिखाया कि 3% के करीब है। अब पूरा जनरल वर्ग 9.5% है, और 5.5% आज की, मुस्लिम का जनरल वर्ग है। तो अब यहाँ पे ये नाम आपको बताया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अगर भारत में बुद्ध के उससे जन्म लेके आए थे तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चों तुम अपने को दुष्ट नीच छली कपटी गुलाम कहना। आप ये नाम लेके क्यों अरे घूम आप, रहे हैं? साइंस जर्नी भाई, हाँ प्रॉब्लम बोलिए। क्या है? प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, हम आपकी आप बात मेरे सुन तो को, रहे हैं, मैंने जब आप आपको गलत बोला, डेटा कहेंगे तभी रोक रहे हैं। जब आप अरे गलत गलत डेटा देंगे डेटा, तभी रोक रहे हैं। हाँ बोलिए आप, साइंस जर्नी भाई, आप मेरे बोलिए, को प्लीज कंप्लीट करने देना। मैं कह रहा हूँ कहिए ना, कंप्लीट कीजिए। ब्राह्मण की फिगर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 3%। आपने बोला चलो 3 करोड़ ब्राह्मण मान लेता हूँ पूरे इंडिया में आज की डेट में है। वो 3 करोड़ जो ब्राह्मण हैं, उसमें से आज की डेट में इसमें कितने पैदा आप हुए, ब्राह्मण कितने हैं? मरे प्रीवियस। आप ब्राह्मण साइंस हैं? जर्नी भाई, आपके साथ मेरे ख्याल से दिक्कत है ना। आप, मैं ब्राह्मण हूँ नहीं, उससे इस बात का क्या आंसर है तो बताओ। नहीं है तो क्यों आप क्यों उसकी बात कर रहे हैं? आप वो बताइए ना कि क्योंकि आपका आपने धर्म ग्रंथ ब्राह्मण का किस में दिखाया लिखा ना है? मेरे को। तो अरे आपके, ब्राह्मण का दिखा आपने है भी तो आप बता दीजिए किस माहेश्वरी ने कौन सा धर्म ग्रंथ लिखा है? अरे आप किसी आंसर दोगे, माहेश्वरी देने ने, तो ही नहीं जिसको रहे आप हिंदू भाई कह आप। रहे हैं, एक मिनट, आप हमें बता दीजिए किसी माहेश्वरी ने कोई धर्म ग्रंथ अगर लिखा है तो एक एग्जाम्पल आप हमको बता दीजिए, बोलिए, मैं अब बोल देता हूँ आपको, आपको मेरी बात अगर बोलिए। रखनी हो तो सही है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैं पहली बार आया था, नहीं, आगे से नहीं आप आ रखिए, पाऊंगा। बिल्कुल रखिए, लेकिन आप सबूत के सही साथ है रखिए तो ना। आप आप सबूत के कंप्लीट साथ करने दो रखेंगे ना, बस जो मेरे भी बात को। रखेंगे, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, किसी भी बंदे ने हिंदू का वर्ड लिख दिया, इसने लिखा मुसलमानों ने दिया, तो आप मेरे को बताओ कि कौन से मुसलमान थे, उन मुसलमानों का नाम क्या था जिन्होंने हिंदू को ये वर्ड दिया है। तो आप हमें बता दीजिए ना कि अगर मुसलमानों ने नहीं दिया है तो मुसलमानों से पहले आपने दिया है, आपके तो किसी ने दिया होगा ना फिर। अगर मुसलमानों ने नहीं नहीं, दिया हिंदू, है तो मुसलमान हिंदू जब वर्ड तो भारत मैंने में आपको, आए हैं तो कहीं कहीं ना कहीं से इसका ओरिजिन आया हुआ। हर व्यक्ति अपने धर्म का ओरिजिन खुद बताता है। आप साइंस अपने को जर्नी हिंदू भाई कह मैंने रहे आपको, हैं, एक मिनट प्रतीक माहेश्वरी, जेन्युइन क्वेश्चन पे आप इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन है सुनिए, फिर उसका जवाब दीजिए। आप सर यहाँ जेन्युइन रिपीट कर क्वेश्चन रहे हो है। कोई बात। एक मिनट देखें प्रतीक, ये तो गलत बात है। जो चीज आप कह रहे आप हो आप कंप्लीट जवाब करने नहीं दे दो, रहे हो, भाग रहे हो। बोलना। आप भाग रहे हो। आप आप ये पता चल रहा है कि आप भाग रहे हो, आप क्वेश्चन भी नहीं सुन रहे हो। आप एक बार क्वेश्चन सुन लो, फिर आराम से दो। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको रोक रहा हूँ, आप जवाब दोगे, जब रुकोगे तभी मैं बोलूंगा। आप पहले सुनो मेरी बात अच्छे से।
यहाँ पे सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मण ने लिखे हैं, और ब्राह्मण खुद आर्य समाज के ये संस्थापक हैं, पूरा एक समाज है, वो खुद ये बात लिखे हुए हैं कि हिंदू का मतलब ये होता है, और ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने नाम दिया है। मुस्लिम ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया, हिंदू का हमारे धर्म ग्रंथ में हिंदुस्तान कहीं नाम नहीं है, हिंदू नहीं है। तो अगर मुस्लिम के आने से पहले अगर आपको लगता है कि हिंदू शब्द यहाँ पे था, मुस्लिम ने नहीं दिया, तो आपके पास तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे साबित कर दो कि ये नाम जो है हमारा है और हमने दिया है, मुस्लिम ने नहीं दिया है। तो आप कहीं एक रेफरेंस दिखा दो। हम लोगों के पास तो ये पता चल गया यहाँ से कि भाई मुस्लिम ने दिया है। आप अपना बताओ कि आपके यहाँ से हिंदू शब्द कहाँ से आया है, ताकि आपकी बात अरे वैलिड लगे। बोलिए, आंसर दूं अब? दीजिए साइंस झंडी भाई, दीजिए। आप रबड़ की तरह प्लीज बात मत खींचो, शॉर्ट एंड प्रिसाइज बात नहीं, करो। कोई नहीं मैंने खींच आपको रहा सबसे है, पहले खींच बोला, कहाँ रहा है, आप जवाब ओहो दो ना, भाई, आप जवाब अरे दो। साइंस झंडी भाई शांत शांत रहोगे? अरे शांत ही तो हैं हम शांत हैं, आप नहीं हो ना, आप जबरदस्ती बात खींच रहे हो। हमने कहा कि अगर आप ये कहते हो कि भाई देखो ये शब्द जो है मुस्लिम ने नहीं दिया है, तो सीधी सी बात है कि आप रेफरेंस दे दो कि फिर किसने दिया है, कहाँ से आया है, कब से आप इसको अपना रहे हो, क्यों अपना रहे हो। जब हमारा भारत का अपना अच्छे से कल्चर है ही, हमारे कहीं किसी स्क्रिप्चर में ये नाम नहीं है, तो फिर आप ये नाम क्यों लेके घूम रहे हो, और जब लेके रहे हो तो कहाँ से ये नाम आपने पाया है, बस यही तो क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। चलिए। आंसर लो। मैंने सबसे पहले जब हम्म। आया था मैंने आपको बोला कि ऐसे तो हिंदू वर्ड हमारे किसी भी बुक में, वेद में, रामायण में, महाभारत में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। हमारे यहाँ वैदिक कल्चर था जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय हैं। ये तो मैंने कब सबसे था, पहले बोला है। फिर आप कब था, मेरी बात कब क्यों था रिपीट वैदिक कर रहे हो? कल्चर, जैसे वैदिक कब कल्चर था था ना वैदिक जिसमें कल्चर, बुद्धा का जन्म हुआ है, जिसमें कब बुद्धा था, का जन्म वही हुआ तो है। पूछ रहा हूँ, कब कब था अनंत कल्चर, काल यही तो से, बता दो आप हमें। अनंत काल हैं? से, अनंत काल सबूत से, दीजिए, अनंत काल से। सबूत जब से दीजिए, सबूत है ना सबूत भाई, दीजिए। ऋग्वेद, मैं समवेद, कह रहा हूं ना अथर्ववेद, कि यजुर्वेद। आप 10, अभी 10 लाख बोला था ना, 15 लाख में, अब 5 लाख और बढ़ गया, 15 लाख रुपए आपको इनाम दिए जाएंगे अगर साबित कर दोगे कि बुद्ध का जन्म वैदिक परिवार में हुआ था। तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, या बुद्ध के समय कोई वैदिक था, वैदिक काल था, या वैदिक उनसे पहले कोई सभ्यता चली आ रही थी, आप साबित करो बस। चलो, ये पूरा इनाम दिया ये जाएगा। अरे सिद्धार्थ गौतम सबूत बुद्धा दीजिए। ने जो ज्ञान की सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो टोटली वैदिक कल्चर के अगेंस्ट ही तो की थी कि दुनिया में कोई भगवान नाम अगेंस्ट की में की चीज थी, नहीं है। सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए। अच्छा, फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का क्या रोल था? क्या उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की अच्छा, थी एक बात फिर? बताइए कि आपसे जब सबूत मांगा जाता है तो आप सबूत देने की बजाय क्वेश्चन काहे करने लगते हो। आप पहले एक क्लेम करते हो कि बुद्ध जो है पहले क्षत्रिय थे, फिर आप एक क्लेम करते हो कि बुद्ध के समय में वैदिक कल्चर था, फिर आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप सबूत देने की बजाय फिर इधर उधर की बात क्यों करने लगते हो। ये बताओ कि जहां सब आपने जब कोई क्लेम किया तो सबूत दोगे तब आपकी बात वैलिड होगी, या कोई दूसरा क्वेश्चन पूछोगे उससे वैलिड। इससे तो ये पता चलेगा कि आप भाग रहे हो उस जगह से। वो होता है ना बच्चा कि जिससे पहले क्लेम कर दिया कि हमारा है, मांगा गया सबूत, तो वहां से कूद के भाग गया, अब दूसरी बात करने लगा। नहीं नहीं, वो वाला देख रहे हो, वो उधर, वो जो दिख रहा है ना, वो किसी और का है, वो उसका वो है, इधर उधर की बात करने लग गए। आपने कहा कि उनका जन्म वैदिक परिवार में हुआ था, वो क्षत्रिय थे, आप पहले इसका सबूत दो, सबूत दीजिए ना, दीजिए। अरे भाई, मेरे ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये कहाँ की वैदिक कल्चर है ना, तो या नहीं सबूत है? दीजिए आप ना ये कि कह रहे कब हो का है, तो कितना देख के पुराना ना है ये ऋग्वेद, सब, समवेद। कितना आप पुराना है, ऋग्वेद पाँच ऋग्वेद कितना ऋग्वेद पुराना पाँच है। 5,000 साल पुराना है। 5,000 सबूत दीजिए, 5,000 साल पुराना है। अरे आप गूगल पे सर्च करो ना, ओरिजिन ऑफ ऋग्वेद 5,000 ठीक, ईयर्स आप ओल्ड आ सभी, रहा है। सबूत कैसे चाहिए ठीक है, आपको? गूगल पे सर्च कर लेते हैं, आइए गूगल पे सर्च कर लेते ठीक, हैं, करो ऋग्वेद आप। कितना पुराना है। चलिए आइए, इन्होंने कहा है कि गूगल पे सर्च करो कि ऋग्वेद कितना पुराना है, तो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेदा, ठीक है, और हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं भाई कितना पुराना है। तो ये ओपन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ रही है इसकी, यूनेस्को की। चले भाई, यूनेस्को बोल रहा है कि भारत सरकार ने हमको सबूत दिया है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी फिर तो, अगर भारत सरकार ने इनको दिया है। लीजिए, ये शेयर कर देता हूँ, सब लोग देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा कितना पुराना है भाई। ये, भाई शो तो करो, आपकी स्क्रीन पे तो कुछ शो ही नहीं हो हाँ रहा है। दिखा, कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, शेयर करने में समय लगता है ना। ये मिल गया, ये यूनेस्को का पेज है, कोई भी देख सकता है। ये ऊपर कर देता हूँ, यूनेस्को का पेज है, और यूनेस्को जो है यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म दे रहा है, बोल रहा है ये कि ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है ये भारत सरकार ने हमको सौंपा है। तो आइए, नॉमिनेशन पे क्लिक कर दिया है, वो नॉमिनेशन फॉर्म भी ओपन हो गया, इसको भी हम
देख लेते हैं क्या बता रहा है। एक मिनट। ये खुल गया है, जूम करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ लीजिए, ये खुल गया ये। अब इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देख लीजिए। तो ये भारत सरकार ने यूनेस्को को सौंपा है, दिख रहा है आपको हाँ, लेकिन ये भारत माहेश्वरी? सरकार ने सौंपा है, इसका क्या प्रूफ है? भाई मेरा नाम प्रतीक है, इसका आपको इतने इस दस्त होने चाहिए ना कि आप तो नाम मैं से बता रहा बोलो। हूँ ना इसका क्या प्रतीक है। यूनेस्को पेज से मैंने डाउनलोड किया ना नॉमिनेशन फॉर्म, है ना। बट ये इंडियन अब गवर्नमेंट ने भारत भेजा है, इसका सरकार प्रूफ ने दो ना। एक मिनट, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, पूरी बात सुनेंगे तब तो। हम्म, इसमें जो अभी मैंने दिखाया था डॉक्यूमेंट्स, तो क्यों सौंपा है इसी में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ नॉमिनेटर, किसने नॉमिनेट किया है। तो नॉमिनेटर का नाम एक बार पढ़िए तो, कहाँ से कौन लोग हैं जो सौंपे हैं। सही है। मिशन डायरेक्टर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 5 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड न्यू दिल्ली। ये इंडियन गवर्नमेंट का है, ये कहाँ है? अरे भाई, तो ये क्या लिखा हुआ है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो हाँ तो नेशनल ये तो मिशन फॉर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का, फॉर अब मैन्युस्क्रिप्ट अरे को भाई, संस्था भी एक हो मिनट, सकती है ना। एक मिनट, पूरा बात तो सुन लीजिए ना, आप इतना जल्दी बोल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसका जो डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, मिशन सुधा गोपाल कृष्णन, ये डायरेक्टर है उस संस्था का जो सौंप रहा है यूनेस्को को। आगे दूसरे भी हैं इसमें, एमजी धलपड़े, ये कहाँ के हैं पढ़िए तो, नीचे पढ़िए तो, पुणे इनका के दूसरे फर्गुसन नंबर कॉलेज के हैं जी। कहाँ के हैं ये, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और ऑन क्या है ये, ऑनरी सेक्रेटरी हैं ये, है ना, पुणे के। तो अब ये बताइए कि ये लोग जब रिपोर्ट सौंप रहे हैं, तो कोई भी भारत का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो भारत के मेनुस्क्रिप्ट संभाल के रखता है, अपने आप थोड़े सौंप देगा, भारत सरकार के ऑर्डर पे सौंपेगा ना, क्योंकि यही लोग संभाल के रखते हैं। तो जब नहीं ये भाई, ये संभाल कौन के सा रख लॉजिक दे रहे हो आप? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है आपकी बात। तो आपने अच्छा, बोला लॉजिक इंडियन नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ये ने कैसे सौंपा है, लॉजिक, अच्छा एक तो मिनट, ये कैसे आप लॉजिक हो इंडियन गया, एक गवर्नमेंट मिनट, प्रूफ करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ब्लेस प्लेस जी, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इनको उपनिषद अगर पसंद है, वेद के से ही निकले हुए, तो इनको दूसरा वो उपनिषद भी दिखा देते हैं। हाँ प्रतीक, आप अगर आपको इस पे डाउट है, अगर इस पे डाउट है, तो भारत सरकार का इसी का जो पहला पेज, मैन्युस्क्रिप्ट जो, एक बारी पहला पेज फिर से दिखाऊं? चलिए पहला पेज इनको फिर से दिखा देते हैं। मतलब ये पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। भारत सरकार यूनेस्को की ऑफिशियल पेज से भारत सरकार सौंप रही है, वो चीज दिखाई जा रही है, और इनको इसमें डाउट भारत है। सरकार बताइए सौंपती है, भारत का इसमें अच्छा ये बताइए कि भारत अरे का प्रतीक मैन्युस्क्रिप्ट भाई, किस इंस्टीट्यूट में रखा गया है? प्रतीक माहेश्वरी, भारत का जितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जितने भी पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में रखे गए हैं, बता सकते हैं? आप बस इसका एक बारी फर्स्ट पेज। तो हेलो आप जो गूगल से सर्च, एक बात ये देख लीजिए, ये वो स्कॉलर, ये वो बंदे हैं प्रतीक माहेश्वरी, जो अभी हम लोगों को बोल रहे थे कि अरे आप ना आप गूगल पे पहला सर्च करो। सुन लिया आप लोगों ने, ये हमसे बता रहे थे कि आप गूगल पे सर्च करो। तो हमने गूगल पे सर्च किया, तो ये क्या बोल रहे थे कि गूगल पे सर्च करो, कहीं से व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, कहीं पे कोई चैट जीपीटिया होगा, कहीं पे कोनो गोपोड़ी ब्लॉग लिखा होगा, उसको पढ़ लो, सब चीज ठीक है। पर ये जो यूनेस्को का पेज खोल दिए हो, यूनेस्को का नॉमिनेशन फॉर्म खोल दिए हो, और फिर उसमें भारत में जहां मैन्युस्क्रिप्ट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और मिशन डायरेक्टर जो है, ये सब लोग मिल के जो सौंप रहे हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट संभाल के, उनका मत दिखाओ भाई, इसका मैं नहीं मानूंगा। आप कोई ब्लॉग व्लॉग कोनो गपोड़ी गपोड़ हाका होगा, उसका गूगल पे खोल दो, वो सब मान लेंगे। ये कौन सा लॉजिक था भाई प्रतीक माहेश्वरी? ये कोई लॉजिक था? आपने कहा गूगल खोलो, हमने यूनेस्को का खोल दिया, और यूनेस्को से हमने सामने आपको ओपन करके दिखाया। यहाँ पे लिखता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को में भारत सरकार सौंपती है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, रिलेशनशिप टू द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज नॉमिनेटेड, दिख रहा है। फिर ये नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है देयर फॉर मोस्ट मेजर टेक्स्ट टू हैव बीन रिटन इन द इंडियन सब कंटिनेंट हैव इंस्पायर्ड अ नंबर ऑफ ऑफन इक्वली लर्न कमेंट्रीज। ये भारत सरकार जो है जहां पे रखती है, उन लोगों से सौंपवाती है, सब लिखा हुआ है इसमें भाई। एक बार इन नजर पहले आप देख लो। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप हवा हवाई कुछ भी बात किए जा रहे हो, पहले कहते हो गूगल खोलो, गूगल खुल गया तो आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अब ये और देखो यहाँ पे प्रतीक क्या भाई, लिखा है। आप खुद से डाल सकते हो क्या यूनेस्को में? कोई एक्सेप्ट नहीं डाल करेंगे सकता ये, आपका? कोई नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर एमजी धलपड़े इज द ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेक्रेटरी है वहां के। बताइए भारत सरकार, देशद्रोह का लग जाएगा इन पर आरोप कि बिना सरकार के अनुमति के कोई भारत का सेक्रेटरी जो है
भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो कैसे सौंप दिया यूनेस्को को, देशद्रोह का केस लग जाएगा। फिर देखे क्या लिखता है, मेंटेनेंस क्या है, कैटलॉगिंग एंड प्रिजर्वेशन, डॉक्टर सुधा गोपाल कृष्णन इज मिशन डायरेक्टर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखे लिखा है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं ये लोग, यही बोल रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, यहाँ है। फिर आगे ये लिखा है विच फंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ तो है, और ये लोग सौंप रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, बोथ ऑफ एबव आर द चार्जेस ऑफ नॉमिनेशन प्रोसेस। ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस था इसमें ये दो लोगों को चार्ज दिया गया था कि आप दोनों ये काम करोगे, यही दोनों लोग थे, लिखा तो है कॉन्टेक्ट पर्सन। अब बताइए यहाँ पे आपको क्या डाउट आ रहा है, कहाँ गई है महेश्वरी? हाँ जी, अनम्यूट करें अपने आप को, प्रतीक अपने को अनम्यूट करें, प्रतीक महेश्वरी अनम्यूट करें अपने आप को। सर आपने देखिए ये म्यूट करके बैठ गए हैं, ये आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखा दिया, म्यूट हो अच्छा ये कोमा में चले गए क्या ये यहीं से? भाई ओ प्रतीक महेश्वरी, अभी तो ये भी दिखाऊंगा ना कि इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट आपके ऋग्वेद का कितना पुराना दिया है, ये भी तो दिखाना भी बाकी है। पहले इनका क्या क्लेम था, पहले ये क्लेम था कि भाई आपने गूगल ओपन करो उसमें मिल जाएगा, बस आप कुछ टाइप करो। तो भैया वहां तो बहुत सारे ब्लॉग गपोड़े मिल रहे थे, हमने तो यूनेस्को का पेज खोला, वहां से सीधे, वो तो जेन्यून है ना यूनेस्को। अब देखे म्यूट करके देखे कोमा में चले गए हैं, अब ये खोल ही नहीं रहे हैं प्रतीक। इनको, इनके पास तो अपॉर्चुनिटी था आज पैसे जीतने का, इनाम जीतने का यहीं पे। भाई आप अनम्यूट करें प्रतीक माहेश्वरी, प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हैं ये, देखिए तो अपने को म्यूट करके बैठ गए हैं। गूगल में और कुछ ढूंढ रहे होंगे। अच्छा तो चले, जब तक अपने को ढूंढते हैं तब तक इनका हम लोग वो दिखा देते हैं, ये खुद से चेक कर रहे होंगे कि ये सब सही दिखा रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर देखे आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, क्या लिखा है यहाँ पे, कलेक्शन एंड समराइज बाय फॉलोज। टाइटल्स क्या है, ऋग्वेद संहिता, कितने मैन्युस्क्रिप्ट 30, किस पर लिखे गए हैं, तो एक बर्चबाग पे, दूसरा 29 पेपर पे लिखे गए हैं। स्क्रिप्ट क्या है, एक की भोजपत्र वाले की शारदा है, अब बाकी की देवनागरी है 29 की। ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पुराना कितना है, तो 1464 एडी। लीजिए मिल गया सबूत। तो भाई अब तो अनम्यूट कर लीजिए, 1464 एडी का आपका ऋग्वेद का सबूत मिला है। अब अगर आपका 5000 अनंत काल से वेद चला रहा था तो आपके सबूत 1464 के क्यों हैं? भारत में तो मैन्युस्क्रिप्ट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी के भी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए, सब बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं। आपके ही मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं 15वीं सदी के क्यों मिल रहे हैं अगर आपका पुराना है तो? और आपके पुरातत्व में किसी कोई वेद का कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए भाई। भाई कोमा से बाहर निकले प्रतीक माहेश्वरी, हे प्रतीक माहेश्वरी, देख लीजिए ये, देख लीजिए ये कोमा में चले गए, म्यूट नहीं खोल रहे हैं, म्यूट करके बैठ गए हैं। और अभी क्या बोल रहे थे हम लोगों से कि भाई यहाँ पे ये हो गया है, वो हो गया है, आप लोग, मैं बुद्ध वैदिक थे हैं, ऋग्वेद इतना पुराना है, इसमें थे उसमें थे। ओ प्रतीक माहेश्वरी, अच्छा अब इनको हम लोग, इनकी किताब खोला जाए फिर, अगर जब तक ये नहीं निकलते हैं कोमा में से तब तक इनको हम अब इनका वो दिखाते हैं, इनका रामायण महाभारत इनका कितना पुराना है वो दिखाते हैं जरा। ये जो हैं ये बुद्ध क्षत्रिय थे, राम भी इनके क्षत्रिय होंगे, है ना? तो जब बुद्ध क्षत्रिय थे तो कल की पुराण में कौन सी क्षत्रियापन निभा रहे थे? और जब राम जो हैं, राम भी क्षत्रिय थे, तो ई कौन सा क्षत्रापन निभा रहे थे कि लगे बुद्ध को ही गाली देने? ये देखिए, अब किताब खोलते हैं, जब तक ये कोमा से नहीं बाहर आएंगे, हो सकता है कि किताब देख के शायद कोमा से टूट जाए, नींद मूर्छा टूट जाए, संजीवनी बूटी की तरह काम करे ये। तो ये वाल्मीकि रामायण खोली गई है, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर, अयोध्या कांड है, 109 सर्ग है और इसका है 34 नंबर श्लोक। अब इसमें क्या लिखा जा रहा है, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध अस्तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि। क्या बताया जा रहा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है, तथागत और नास्तिक को उसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो वश से बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उसे वार्तालाप न करे। तो यहाँ पे तथागत भी आया है, बुद्ध शब्द भी आया है। अब सवाल ये है कि बुद्ध अगर क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे तो ई राम के समय में वाल्मीकि रामायण लिखने वाला उनको चोर कह के दंड कहे दिलवा रहा है चोर के समान? भाई राम अगर
बुध के पुरखे हैं, बुध से पहले हैं, उनकी किताब में बुध कैसे आ रहे हैं? वो गाली कैसे दे रहा है छतरी को? छतरी बताइए, इनकी मूर्छा नहीं टूटेगी। इनको लगता है वो उपनिषद का वो जो वीर्य वाला पढ़ाना पड़ेगा, जो वीर्य गिर जाता है तो कैसे प्रायश्चित करना पड़ता है, उपनिषद पढ़ाना पड़ेगा। वो भी पढ़ा देंगे और ये अल्लाह को भी दिखा देंगे ना। अल्लाह उपनिषद खोल दिया जाए इनका, वो बढ़िया रहेगा। मतलब इनका जो है अल्लाह उपनिषद इनको पढ़ाते हैं, ये सबसे बढ़िया आइडिया है। इनको जो है, इनका पुराना है ना, ये बहुत पुराना है। वेद उपनिषद पढ़ रहे थे। अकबर को ब्राह्मण भाई बना के घूम रहे थे, तो आइए इनको अल्लाह उपनिषद पढ़ाते हैं भाई, बहुत पुराना है। इनके ऋषि मुनि लोग ऐसे थे कि ये जो है कितना पुराना स्क्रिप्चर है, देखिए शाक्त उपनिषद, अल्लाह उपनिषद लिख के बैठ रहे हैं। दीवानी धते धते दीवानी, दीवानी धते धते इलल इलई इलई धते इलई इलई। बड़ा गजब के मतलब वो है। बताइए, वेद लिख रहे हैं 15वीं सदी में, तो ये अल्लाह उपनिषद कब लिखे? उससे पहले लिखे थे क्या? सारी किताबें इन्होंने मुस्लिम शासन काल में लिखी हैं, इसीलिए इनका कोई पुराना प्रमाण नहीं है। अगर इनका कुछ पहले का होता तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। देख लीजिए। तो साथियों, आप देख लीजिए, कोमा इनकी नहीं छूट रही है, कोमा से बाहर नहीं आ रहे हैं। और अभी जो है कितनी बड़ी बड़ी डींग मार रहे थे, ये हो गया वो हो गया। चलें फिर, बहुत समय दिया मैंने। म्यूट करके बंदा बैठ गया है, म्यूट नहीं खुल रहा है इनका। और तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये इन लोगों के हालात हैं, ये सोचते हैं कुछ भी ABCD 1 2 3 कुछ भी बोल देंगे और उससे जो है हम लोग गलत हो गए। और आके हम लोगों को ऐसे बंदे बोल रहा है कि मतलब ये है, आप इंडिया से हैं, कहाँ के हैं, क्या प्रमोट करना चाहते हैं, वैदिक में जन्म लिए हैं, सबूत दे के होश उड़ गए, कुआं में चले गए। मतलब हमें ये समझ में नहीं आता कि ये बंदे गूगल की पढ़ाई, आप नहीं बोल रहे थे कि एक रेफरेंस दे रहा था कि सोर्स रेफरेंस गूगल। यूनेस्को नहीं हो सकता, यूनेस्को रेफरेंस नहीं हो सकता। भारत सरकार जो दे रहा है वो भी नहीं रेफरेंस, सब कोई ब्लॉग लिखा होगा वो रेफरेंस बन जाएगा बस। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।